उसने कहा कि मैं भारत माता की तो रक्षा कर गया, लेकिन अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। ये वाक्य राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने दोहराए। मणिपुर मसले को लेकर जब वो अपना भाषण दे रहे थे, राज्यसभा सांसद ने एक बार फिर सरकार की बखिया उधेड़ दी और पूछा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं मणिपुर जाते। कोई सदस्य अगर सबसे लंबे समय तक निलंबित रहा है तो वो मैं रहा हूं, क्योंकि मैंने मणिपुर का मुद्दा उठाने का एक प्रयास किया था। ऐसे ऐसे दृश्य मणिपुर ने देखे, ऐसी ऐसी वारदातें देखी। चर्च जलाए गए मान्यवर, मंदिर जलाए गए मान्यवर, हत्याएं हुई लोगों की। शर्म उस दिन सबसे ज्यादा पूरे हिंदुस्तान को आई, लोगों का सिर शर्म से झुक गया जब एक कारगिल योद्धा की पत्नी को निर्वस्त्र करके घुमाया गया। और उस कारगिल योद्धा ने बयान दिया, उसने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए मैंने कारगिल की लड़ाई तो लड़ी, भारत माता को तो बचाया, लेकिन अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। हमने क्या किया उनके साथ? भारत के प्रधानमंत्री 2 वर्षों में मात्र 36 सेकंड के लिए बोलते हैं मान्यवर। 36 सेकंड इसी पार्लियामेंट में 36 सेकंड के लिए प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर के ऊपर अपनी बात कही थी, संवेदना जताई थी। कहीं उन्होंने कोई मणिपुर के बारे में बात करना भी उचित नहीं समझा। जाना तो बहुत दूर की बात है। मणिपुर जाने से परहेज क्यों? मणिपुर में शांति की कायमी हो, वहां डबल इंजन की सरकार रही है और बावजूद इसके इतनी देरी। हालात क्यों काबू में नहीं हो पा रहे? क्यों एक के बाद एक घटनाएं मणिपुर में सामने आ रही हैं? 2 पक्षों के बीच हुआ विवाद इतना उग्र रूप कैसे ले गया? आपने इतनी देर क्यों कर दी मुख्यमंत्री को हटाने में, जो सीधे तौर पर जिम्मेदार रहा? ये सारे सवाल राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने उठाए। हालांकि जिस वक्त वो सवाल उठा रहे थे, गृह मंत्री अमित शाह वहीं मौजूद थे और उन पर नजर रख रहे थे। उनकी पूरी बातें बड़ी गौर से सुन रहे थे, लेकिन सुनने के बावजूद भी उन्होंने मणिपुर के मसले पर कुछ नहीं बोला। गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर के मसले पर सारी बातों को सुनते रहे और चुप रहे। मणिपुर में शांति बहाली का क्या रास्ता होगा, ये सरकार अब तक नहीं बता पाई है। और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के बारे में बोलने में परहेज करते नजर आए हैं।